वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में। देखिए, आज हम लोग एक और न्यू टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि मैं जो है आपके लिए एक टॉपिक लेकर आऊंगा, जो कि टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है या पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। अब इसमें जो है आपको काफ़ी न्यूज़पेपरों में ऐसे देखने को मिला होगा, मतलब वहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है, जबकि कई न्यूज़पेपर में ऐसा देखने को मिला कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं हुआ है बल्कि बरकरार रहेगा। ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिला होगा। और मैंने भी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कराया था कि अभी भी पाकिस्तान जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। अब बात ये आती है जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए भी कि वो ये समझना चाहेंगे कि आखिर में ये एफएटीएफ क्या होता है, इसमें ग्रे लिस्ट क्या होती है। और जो पुराने स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, उनको कंफ्यूजन भी रहती होगी कि ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट क्या होता है और पाकिस्तान इतने सालों से जो है इस ग्रे लिस्ट में कर क्या रहा है। ठीक है, इन सभी के आंसर जो है मैं आपको देने वाला हूं, एक एक करके हर एक पॉइंट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि आखिर में क्या पाकिस्तान सही में ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल है या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आज से नहीं करीबन 2018 से हमको इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, कब से देखने को मिल रहा है? 2018 से जो है पाकिस्तान हमको ग्रे लिस्ट के अंदर देखने को मिल रहा है एफएटीएफ की। अब बात आती है 2018 से जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है तो ऐसा क्या करा है पाकिस्तान में और ग्रे लिस्ट क्या होता है। देखिए, पहला डाउट क्लियर करिए कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह के करंट अफेयर में भी आपको क्वेश्चन करा दिया था कि पाकिस्तान अभी भी जो है ग्रे लिस्ट यानी कि जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट है उसके अंदर जो है उसे बरकरार रखा गया है। ये मैंने आपको सुबह के करंट अफेयर में भी कराया था। ठीक है, तो एक दो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि हाँ पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। लेकिन इसके ऊपर जो एफएटीएफ की अभी जो बैठक थी उसमें यह कहा गया है कि हो सकता है इसको अक्टूबर या नवंबर के महीने में जो है ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए। लेकिन उसके लिए जो है वो लोग क्या करेंगे, ऑन विजिट करेंगे, यानी कि पाकिस्तान देश में जाएंगे, वहां पर जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद ये निर्णय लेंगे कि इसको ग्रे लिस्ट से हटाना है या नहीं हटाना है। ठीक है, ये आता है। अब बात ये आती है, सर ये बताइए कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट क्या होती है। देखिए, अगर कोई भी देश एफएटीएफ यानी कि सबसे पहले मैं आपको एफएटीएफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एफएटीएफ की अगर बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? तो इसको कहा जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ। अब एफएटीएफ क्या करता है, इसमें काफी देश सदस्य हैं, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो एफएटीएफ क्या करता है कि देशों को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट का दर्जा देता है। अब अगर कोई भी देश इसके अंदर रख दिया जाता है, मान लीजिए पाकिस्तान है, वो इसके अंदर ग्रे लिस्ट में रख दिया, अब उसको क्या नुकसान हो रहा है? आपने कभी ये सुना है कि पाकिस्तान की जीडीपी में वृद्धि हुई है? कभी सुना है? नहीं सुना होगा। आपने कभी ये सुना है कि पाकिस्तान ने कुछ कर दिखाने वाला काम करा है? हाँ, वो काम करता है। आप ये सुनने को मिलता होगा कि पाकिस्तान ने जो आतंकी संगठन पनाह दे रखी है उसने एक और विस्फोट कर दिया, मिलता है ना सुनने को, वही चीज है। तो कभी भी आपको, जैसे हम अपने देश की बात करें, भारत देश की बात करें, तो आपको हर दिन भारत के देश में जो है नई नई चीजें देखने को मिल जाती है। हर दिन भारत जो है वर्ल्ड करंट अफेयर में भी अगर बात करें तो हमेशा ट्रेंडिंग में बना हुआ रहता है। ठीक है, अब वो चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की वजह हो या फिर हम लोगों की वजह हो, क्योंकि देश कभी किसी एक के से तो चलता नहीं है, पूरे देश सहायता करते तभी। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो उसका ऐसे कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब ऐसी लिस्टें जारी होती है, अभी हाल ही में मैंने आपको जो है यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करवाई थी जिसमें हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो उसमें उन्होंने काफी वृद्धि करी है ना, वो मैंने आपको कराई थी। पाकिस्तान का कहीं नाम सुना? नहीं सुना। दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज आती है, लेकिन जब एफएटीएफ की बात आती है तो पाकिस्तान का मुद्दा एक गर्म मुद्दा बनकर उभरता है। और उसी में जो है अभी फिर एक बार गर्म मुद्दा यही था, क्योंकि बहुत से न्यूज़पेपर ये कह रहे थे कि वो पाकिस्तान को हटा दिया गया। ऐसा नहीं है, अक्टूबर नवंबर में कहा जा रहा है कि हटाया जा सकता है, हटा दिया है और हटाया जा सकता है में बहुत फर्क होता है। ठीक है ना? तो अभी ग्रे लिस्ट में बरकरार है, ये क्लियर करिए। अब मैं आपको बता रहा था कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट क्या होती है। देखिए, ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जो है सिमिलर होती है, कोई इसमें अलग नहीं होता है। दोनों का खतरा है। अगर कोई देश में ज्यादा समय तक रहता है तो उसकी जीडीपी में फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है वो 2018 से लेकर अभी तक इसकी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। ठीक है, 2018 से लेकर जो है पाकिस्तान अभी तक जो है इसकी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। ठीक है, 2018, 19, 20, 21, 22 इसमें जो है वो अभी तक बरकरार रखा है। अभी भी 22 में रिव्यू हुआ, रिव्यू में भी उसको कोई जो है
मतलब सांस लेने की फुर्सत उसको नहीं मिली। हाँ, झूठी खबर फैल गई, उसमें उसने अपनी सांस जरूर ले ली होगी, ठीक है ना। तो इस ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ही इस लिस्ट में शामिल है। 2022 की मार्च वाली रिपोर्ट की अगर मैं आपको बताऊं तो 2022 मार्च के अंदर जो है पाकिस्तान के जो साथ साथ है वो सीरिया, तुर्की हो गया, म्यांमार हो गया, फिलिस्तीन हो गया, साउथ सूडान हो गया, ठीक है, और युगांडा हो गया, ये सारे देश इसके अंदर शामिल है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए मुद्दा है पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज क्या आती है, तो एक डाउट तो क्लियर कर लेगा। दूसरी चीज क्या आती है, ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट क्या होता है, जो न्यूज स्टूडेंट है ध्यान से सुनिएगा। देखिए ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है कि जब कोई देश मनी लॉन्ड्रिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वहां पर केसेस ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग क्या होता है कि अपने देश में ही आतंकवादियों को पनाह देना, वहां पर उनका खान पान, उनका रहन सहन और उनको आतंकी गतिविधियों के उपकरण जो है जारी करवाना, उसको कहा जाता है कि टेरर फंडिंग। भाई जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति आतंकवादी बनता है, ठीक है, या एक ग्रुप आतंकवादी बनता है, तो उसको पैसा तो कोई ना कोई मुहैया कराएगा ना, उसको पैसा तो कोई ना कोई देगा। तो वही पैसा जो होता है पाकिस्तान के जरिए दिया जाता है, पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI वो पैसा मुहैया कराती है, ठीक है। अब काफी बड़े बड़े आतंकी नाम है, वो आप लोग अच्छे जानते हैं, ठीक है ना। तो इनको पैसा कौन मुहैया कराता है, इनको पैसा कराता है मुहैया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से कई बार जो है FATF की तरफ से कह दिया गया है कि आप इसमें सुधार करिए, जो भी गलत कार्य है उन पर कार्रवाई करिए। लेकिन पाकिस्तान अगर टेरर फंडिंग जैसी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कार्रवाई करने लग जाएगा तो वो देश पहले ही डूबा हुआ है, बाकी और डूब जाएगा, ठीक है ना। तो वो इन चीजों पर कभी लगाम नहीं लगाता है। अब बाकी इसमें जो है ऑन विजिट करा जाएगा, यानी कि जो टीम है वो ऑन विजिट जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जाएगी और वहां पर जो है उसको मतलब वहां पर जो है पूछताछ होगी, मतलब सब कुछ करा जाएगा, देखा जाएगा, पूरे तरीके से कार्रवाई होगी और उसके बाद जो है इनको जो है क्या करा जाएगा, उसको लिस्ट से हटाना है या नहीं हटाना है, इसके ऊपर जो है बात करी जाएगी। क्लियर है, तो यहां तक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान को जो है अर्थव्यवस्था में FATF मैंने आपको सभी बता दिया, ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये होता है कि अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, $38 मिलियन का जो है अभी तक पाकिस्तान को जो है इस लिस्ट में रहने पर जो है ना $38 मिलियन का जो है हमको नुकसान जो है देखने को मिला है, मतलब पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था में देखने को मिला है, ठीक है। और लग रहा था कि पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ अब बात करते हैं FATF के ऊपर। अब आपके क्वेश्चन होगा कि सर आपने सब बता दिया, बस FATF के बारे में और बताइए, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है उनको नहीं पता होगा FATF क्या होता है, या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। साथ में अगर आप UPSC या PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, मतलब स्कूली बच्चे हैं, उनको नहीं पता होगा FATF क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए FATF क्या होता है, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी जो स्थापना है, यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1989 में हुई थी, जब G7 सम्मेलन हुआ था तब। और जो G7 सम्मेलन था वो जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पर करा गया था, ठीक है। और वहीं पर इसका जो है हेडक्वार्टर भी है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, तो एक तो आप ये याद रखिएगा। दूसरा 1989 का डेट आपको याद रखना, 1989 में जो है इसकी स्थापना हो गई। तीसरा आप याद रखिएगा कि जो इसकी लैंग्वेज होती है, या तो इसकी लैंग्वेज क्या है, या तो इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, या यहाँ पर फ्रांस लैंग्वेज का यूज होता है इसके अंदर। जब इसकी बैठक होती है तो 2 लैंग्वेज का यूज करा जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर इसकी बैठक कब होती है और इसका कार्य क्या है। तो देखिए बैठक जो है साल में होती है और साल में 3 बार इसकी बैठक करी जाती है, यानी कि साल में 3 बार जो है FATF की बैठक होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसका कार्य, तो देखिए कार्य एक सिंपल सा कार्य है इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि कोई भी देश, चाहे वो कोई भी देश हो, ऐसा नहीं कि किसी देश को छोड़ते हो, नहीं, इसके टोटल 39 सदस्य है। कितने? 39 सदस्य देश जो है वो इसके सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। 39 देश याद रख लीजिएगा, ठीक है। उस 39 देशों में से ये उन देशों पर नजर रखते हैं कि कोई सा देश ऐसा तो नहीं है जो अपने यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग जैसे जो गैर कानूनी काम है उनको बढ़ावा देता हो। एग्जाम्पल पाकिस्तान को ले लीजिए। पाकिस्तान को क्यों लेना है? क्योंकि भैया यही सबसे ज्यादा जो है एशिया में हमको यही देखने को मिलता है, क्योंकि और बाकी तो देश नहीं है, लेकिन इनके यहाँ पर टेरर फंडिंग हो या मनी लॉन्ड्रिंग हो, इसके मामले भर भर कर भरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हमेशा ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाता है। काफी बार बाहर भी निकला है, लेकिन उसके बाद तुरंत जो है फिर चला जाता है, क्योंकि इनका आना जाना चलता रहता है।
तो आप इनका कार्य समझ गए एफएटीएफ का। एफएटीएफ का कार्य क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे, ठीक है, इन कार्यों को रोकना होता है। ये इनके प्रमुख कार्य हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब टेरर फंडिंग होती है तो उससे विनाशकारी हथियार खरीदे जाते हैं, लोग उसका यूज करते हैं जो टेरर फंडिंग में जुड़े हुए होते हैं, और उससे देशों को नुकसान होता है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे एफएटीएफ का मतलब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। डाउट क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमारा डाउट क्लियर हो गया है। कोई आपको डाउट फिर भी रह गया हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, हमेशा खुशियां बांटते रहिएगा, और साथ में जो है हमारे लिए भी खुशियां बांटेगा, क्योंकि हमारी जो है वीडियो को लाइक करिएगा। आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक, और साथ में करंट अफेयर वोकैबुलरी सुबह की जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।